नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सोने की चेन काटकर भाग रही थी महिला स्नेचर, भीड़ ने जमकर की पिटाई। धनबाद के हीरापुर तेलीपड़ा स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक महिला ने चेन छीनने की कोशिश की। यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था और राधा कुमारी नाम की महिला फेरे ले रही थी। इसी दौरान भीड़ में छिपी एक महिला ने दांत से उनके गले की सोने की चेन काटने की कोशिश की। चेन टूटते ही महिला स्नेचर भागने लगी, लेकिन कुछ महिलाओं ने तुरंत उसे देख लिया और दौड़ाकर पकड़ लिया। शोर सुनकर और लोग भी जुट गए और महिला की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया। पीड़िता और गवाह महिलाओं ने थाने में लिखित शिकायत दी है। पूछताछ में पता चला है कि पकड़ी गई महिला बिहार के झाझा की रहने वाली है। पुलिस को शक है कि वो किसी चैन स्नैचिंग गिरोह से जुड़ी हो सकती है। अब पुलिस ये जाँच कर रही है कि वो अकेली थी या उसके साथ और भी लोग थे। मंदिर के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरी घटना की सच्चाई सामने आ सके। झारखंड के 9 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में बदलेगा मौसम। झारखंड में गर्मी और उमस के बीच अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 घंटे में राज्य के 9 जिलों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही बिजली कड़कने और वज्रपात की भी आशंका है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 9 जिलों में हो सकती है बारिश। धनबाद, गढ़वा, बोकारो, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लातेहार, लोहरदगा। यहाँ आने वाले घंटों में झमाझम बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड में 2 जून तक मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा। बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कब कब भारी बारिश हो सकती है। 28 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा में भारी बारिश हो सकती है। 29 मई को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश हो सकती है। 30 मई को फिर से इन्हीं उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश की आशंका है। हर दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वैसे आप किस जिले से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। झारखंड की महिला जज को नहीं मिली चाइल्ड केयर लीव, सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, लेकिन बिना कोई वजह बताए उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महिला जज के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह सिंगल पेरेंट है और उनका तबादला भी हो चुका है। ऐसे में उन्हें बच्चे की देखभाल में परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने 10 जून से दिसंबर तक की छुट्टी मांगी थी। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 29 मई को सुनवाई तय की है। चीफ जस्टिस ने जब पूछा कि छुट्टी क्यों मानी नहीं गई, तो वकील ने कहा कि कोई वजह नहीं बताई गई है। आइए जानते हैं क्या है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव वह छुट्टी है जो किसी महिला या पुरुष सरकारी कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए दी जाती है। यह खास तौर पर सिंगल पेरेंट के लिए और बच्चों की बीमारी, पढ़ाई या देखभाल जैसे मामलों में जरूरी होती है। गिरिडीह में बंद घर से लाखों की चोरी, कोडरमा गया था पूरा परिवार। गिरिडीह शहर के JP नगर में एक बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने 5 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी कर ली। घर के मालिक अमित कुमार शनिवार को अपनी बहन के यहाँ कोडरमा गए थे। जब वो मंगलवार सुबह 6 बजे लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजा और खिड़की का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। गोदरेज की अलमारी टूटी थी, उसमें रखे हुए 50 से 60 हजार रुपए नगद और सोने चांदी के गहने गायब थे। चोर किचन का कीमती सामान भी ले गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। पुलिस को शक है कि चोरों ने पहले से घर की रेकी की थी और जब यकीन हो गया कि घर खाली है तभी चोरी को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर कितने लोग चोरी में शामिल थे और उन्होंने घर को कब से टारगेट किया था। रघुवर दास ने शराब नीति की CBI से जांच करने की मांग की, पूछा कैबिनेट बड़ा या TSC। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार की नई शराब नीति को लेकर CBI से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रघुवर दास मंगलवार को पलामू दौरे पर थे। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड में नई शराब नीति को लेकर सवाल बहुत है। उन्होंने पूछा कि आखिर झारखंड में फैसला कैबिनेट का बड़ा है या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का। उन्होंने बताया कि सरकार पहले कैबिनेट से शराब की
दुकान खोलने का फैसला करती है, फिर बाद में उसे TSC को भेजती है। यह प्रक्रिया सही नहीं है। रघुवर दास ने कहा कि उनके समय में शराब नीति से राज्य सरकार को 1000 करोड़ की जगह 2000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, लेकिन 2022 में सरकार ने अपनी नीति बदलकर छत्तीसगढ़ की शराब नीति को अपना लिया। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में सत्तारूढ़ दल के 22 विधायक अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ के एक होटल में रुके थे। उन्होंने CBI से जांच करने को कहा है कि होटल का खर्चा किसने दिया था। रघुवर दास ने साफ कहा है कि झारखंड की शराब नीति में गड़बड़ी है और इसे CBI से जांच करानी चाहिए। शादी का दबाव बना रही थी गर्लफ्रेंड, प्रेमी ने गोली मारकर कर दी हत्या। झारखंड के खूंटी जिले में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि वह उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। 12 अप्रैल को कर्रा के मुरहू पाटांड में एक युवती की जली हुई लाश मिली थी। पुलिस ने जाँच के बाद उसकी पहचान गुमला जिले की रहने वाली युवती के रूप में की। पुलिस ने इस मामले में रांची के पिठोरिया से विजय मुंडा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। वही इस युवती का लिव इन पार्टनर था। पुलिस के अनुसार विजय और युवती पिछले 6 सालों से एक साथ रह रहे थे। युवती रांची में रहकर मजदूरी करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात विजय से हुई और दोनों साथ रहने लगे। धीरे धीरे युवती शादी का दबाव बनाने लगी। विजय ने युवती को झांसा दिया कि वे एक ओझा के कहने पर मंदिर में शादी करेंगे। इसके लिए वो दोनों कर्रा इलाके के एक मंदिर जाने के लिए स्कूटी से निकले। वहाँ पास के एक खेत में बने झोपड़ी नुमा जगह में दोनों रात में रुके। रात में जब युवती सो रही थी तभी विजय ने देसी कट्टा से उसे गोली मार दी और पेट्रोल डालकर सबको जला दिया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा और प्राइवेट पार्ट भी जला दिया। हत्या के बाद विजय ने युवती का मोबाइल, चप्पल और कपड़े भी अपने साथ ले लिए ताकि कोई सुराग न मिले। बाद में पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ये सभी सामान बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि विजय हत्या के बाद भी युवती का मोबाइल अपने पास रखे हुए था। वह कॉल रिसीव करके लोगों को जवाब देता था ताकि किसी को शक न हो कि युवती की हत्या हो चुकी है। SP अमन कुमार ने बताया कि DSP क्रिस्टोफर केरकेट्टा की अगुवाई में एक टीम बनाई गई थी जिसने पूरे मामले की गहराई से जांच की। युवती की पहचान के लिए 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। जांच के बाद विजय को गिरफ्तार किया गया जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। झारखंड में शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर शुरू, 14 जून तक करे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक शिक्षक 14 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कहां और कैसे करे आवेदन। आपको आवेदन के लिए teachertransfer.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन करना है। यह प्रक्रिया स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और उपायुक्त को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब जानते हैं आखिर किन्हें मिलेगा प्राथमिकता। महिला शिक्षक जिनके पति किसी दूसरे जिले में सरकारी नौकरी में हैं, दिव्यांग शिक्षक जो अपने जिले से बाहर पदस्थापित हैं, बुजुर्ग शिक्षक जिन्हें दूरी के कारण समस्या हो रही है, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर का मौका मिलेगा। और खास जरूरी बातें, ट्रांसफर के लिए सेवा संपुष्टि और दस्तावेजों की जाँच पूरी होनी चाहिए। यह प्रक्रिया 2022 की अधिसूचना और 2025 की नई अधिसूचना के नियमों के तहत होगी। ऐसे सभी केसों में मानवीय आधार और विभागीय नियमों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। रांची में साइबर ठगी का आतंक, ट्रेडिंग और कुरियर के नाम पर 2 लोगों से 6 लाख रुपए ठगे। रांची के हिंदपीढ़ी और टाटी सिलवे इलाके में साइबर ठगों ने 2 लोगों को ठग लिया। दोनों मामलों में करीब 6 लाख रुपए की ठगी हुई है। पहला मामला है ट्रेडिंग के नाम पर, जिनसे 5,90,000 रुपए की ठगी हुई है। हिंदपीढ़ी के PP कंपाउंड में रहने वाले सबरजीत सिंह को साइबर ठगों ने कॉल किया। उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग में फायदा दिलाने का लालच दिया गया और कहा गया कि आपका पैसा डबल कर देंगे और मुनाफे से सिर्फ 10% कमीशन लेंगे। इस झांसे में आकर सबरजीत सिंह ने 5,90,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन पैसे मिलते ही ठगों ने फोन बंद कर दिया। अब सबरजीत सिंह ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरा मामला है कुरियर कंपनी के नाम पर, जहां 33,000 की ठगी हुई है। टाटी सिलवे के उमेश कुमार गुरुंग से एक ठग ने कुरियर कंपनी का कर्मचारी बनकर बात की। उन्होंने कहा कि आपका कुरियर फंसा हुआ है, इसके लिए एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही उमेश ने ऐप डाउनलोड किया, ठग ने उनके बैंक अकाउंट से 33,000 रुपए उड़ा लिए। यह ठगी तब शुरू हुई जब उमेश ने कुरियर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया था, जो फर्जी निकला। किसी अनजान कॉल या ऐप डाउनलोड के कहने पर भरोसा न करें। ट्रेडिंग या ज्यादा मुनाफे का लालच देने वालों से सावधान रहें। किसी को भी रिमोट एक्सेस ना दे, जैसे कि एनीडेस्क, टीम व्यूअर ना चलाएं। परेशानी होने पर सरकारी हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पेट्रोल पर शिकायत करें। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।